तो आज हम सीखेंगे एवोगैड्रो का हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो ने क्या हाइपोथेसिस किया इसके बारे में पूरा डीपली सीखने वाले हैं, बहुत बारीकी से सिखाऊंगा। देखो एवोगैड्रो का जो ये हाइपोथेसिस है, एवोगैड्रो ना एक केमिस्ट का नाम है, एक्चुअल में इसका फुल फॉर्म होता अमीडो एवोगैड्रोस। एवोगैड्रोस ना अपना हाइपोथेसिस कब किया, 1811 में अपना हाइपोथेसिस दिया जिसका नाम है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ओनली गैसियस के लिए ही ट्रू है, सॉलिड लिक्विड के लिए हम एवोगैड्रो का रूल नहीं लगा सकते, ओनली गैसियस के लिए एवोगैड्रो का रूल अप्लाई करेंगे। एवोगैड्रो अपने रूल कब दिया, जब जॉन डाल्टन भाई आए थे 1808 में, 19वीं सेंचुरी यानी कि 1808 में जॉन डाल्टन भाई साहब आए थे और एटम के बारे में वो कुछ बोल के गए थे कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होगा ना वो एटम होगा। जॉन डाल्टन भाई आके बोल के गए थे। उसके बाद कुछ सालों बाद एवोगैड्रो भाई साहब आए और गैस का वॉल्यूम, गैस का टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल, इनके बारे में कुछ बता के चले गए और उसको बोल दिया गया एवोगैड्रो का हाइपोथेसिस। बहुत तगड़ा रिलेशनशिप बताया एवोगैड्रो ने गैसेस के बीच में, उसके वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में बहुत अच्छा तगड़ा रिलेशन बताया। क्या है समझना ध्यान से। हम यहाँ पर दो कंटेनर ले लेते हैं, मान लेते हैं, क्या ले लेते हैं, दो। पहली बार याद रखना ये एवोगैड्रो का हाइपोथेसिस ट्रू होगा ओनली फॉर गैसेस के लिए। यहाँ पर मैं नाइट्रोजन गैस फिलअप कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नाइट्रोजन गैस फिलअप किया। इस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वो 100 ml मान लेते हैं। ये जो कंटेनर मैं लिया हूँ ना इसका वॉल्यूम कितना है, 100 ml। तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस कितना फिलअप किया हूँ मैं, पूरा कंटेनर के वॉल्यूम कितने, तो नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना है, 100 ml। वॉल्यूम क्या है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है जितना वो उसका वॉल्यूम। तो नाइट्रोजन गैस इस कंटेनर में भरूंगा तो नाइट्रोजन गैस पूरा का पूरा कंटेनर का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, वो गैस है तो ना। तो कंटेनर का वॉल्यूम 100 ml, तो जो नाइट्रोजन गैस भरा हूँ उसका वॉल्यूम भी कितना ml, 100 ml। इसका वॉल्यूम कितना है, 100 ml। किसका, कंटेनर का 100 ml, तो गैस का भी 100 ml है। ठीक, अब गैस भरा हूँ, इसमें गैस भरा हूँ ना, गैस फिलअप किया हूँ। समझना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब देखो यार, इसमें मैं नाइट्रोजन गैस फिलअप किया 100 ml वॉल्यूम, नाइट्रोजन गैस कितना फिलअप किया हूँ, 100 ml। तो क्या इसका मॉलिक्यूल होगा कि होगा नाइट्रोजन गैस का, नाइट्रोजन गैस का कितना मॉलिक्यूल हमें मालूम है क्या, 50 है, 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 30 करोड़ है। नाइट्रोजन गैस का कितना सारा मॉलिक्यूल है इसके अंदर हमें मालूम है क्या, एग्जैक्ट अभी मुझे नहीं मालूम, फिलहाल बाद में पता करेंगे जब मोल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो फिलहाल नाइट्रोजन गैस इसमें भरा हुआ है कितना, 100 वॉल्यूम, लेकिन कितना इसमें मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन गैस का, कितना कंटेनर में नाइट्रोजन में भरा हूं, कितना वॉल्यूम, कितना मॉलिक्यूल इसके अंदर मुझे मालूम है क्या। ऐसा नहीं गिन सकता बारीकी से 1 2 3 4, लेकिन इतना इमेजिन करो कि इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल होंगे बहुत सारे होंगे। कितने होंगे मालूम नहीं है, मैं मान ले तो इसके अंदर वॉल्यूम मॉलिक्यूल 2 लाख है। कितने लाख, इस कंटेनर में नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल कितना मान लिया मैं, 2 लाख मान लिया, तुम 10 20 लाख कुछ भी मानो। ठीक, बाद में पता चलेगा फिक्स जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो। ठीक है, मैं सेम कंटेनर और बना रहा हूं, ध्यान समझना, मेरा कंटेनर सेम है, यानी कि इस कंटेनर का वॉल्यूम 100 ml है, तो इस वाले कंटेनर का वॉल्यूम भी कितना लेंगे हम, 100 ml लेंगे। अब गैस चेंज करूंगा मैं, अब मैं गैस नाइट्रोजन नहीं, अब मैं गैस ऑक्सीजन फिलअप कर दिया। इस कंटेनर में हम ऑक्सीजन गैस फिलअप कर दिए। इस ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कितना है, 100 ml। कितना, 100 ml फिलअप किया हूं मैं, 100 ml वॉल्यूम का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, क्वेश्चन है कितना होगा भी मुझे नहीं मालूम है, समझ रहे हो। अब ऑक्सीजन गैस फिलअप किया हूं इस कंटेनर में 100 ml का, है ना, तो इसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा कि नहीं होगा भाई, बहुत सारे होंगे, मालूम है क्या, अभी नहीं मालूम। ध्यान समझना, दोनों बॉडी का यानी कि दोनों जो सिस्टम हैं, दोनों सिस्टम के अंदर जो गैस प्रेजेंस है
तो दोनों सिस्टम में जो टेम्परेचर है, T फॉर टेम्परेचर, P फॉर प्रेशर, ये दोनों कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट है। इधर नाइट्रोजन गैस अगर 50 डिग्री सेल्सियस पर इस कंटेनर पर फिलअप किया हूं, तो ऑक्सीजन गैस को भी कितना डिग्री सेल्सियस पर फिलअप किया हूं? 50 डिग्री। इधर का प्रेशर जितना होगा, इधर ऑक्सीजन गैस का प्रेशर भी, इस कंटेनर में ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन गैस का प्रेशर जितना होगा, सेम यही कंटेनर में मैं ऑक्सीजन गैस फिलअप किया हूं, तो इधर का भी प्रेशर कितना है? बरकरार उतना ही। प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। दोनों बॉडी का, दोनों गैसेस का प्रेशर भी सेम होने चाहिए, दोनों गैसेस का टेम्परेचर भी सेम, क्योंकि टेम्परेचर चेंज कर दो गैसेस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है ना। हम कांस्टेंट रखे हैं, क्यों? एवोगैड्रो भाई साहब बोल के गया है। अब आगे एवोगैड्रो ये बोलता है कि भाई तुम्हारे पर अगर गैसेस हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी सारे तुम्हारे पास गैसेस हैं, और दोनों का या सारे गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, और वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, तब दोनों कंटेनर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इक्वल होंगे। क्या होंगे? तो यहाँ पर 2 लाख नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन गैस का, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा? 2 लाख। खुद सोचो ना यार, खुद सोचो, दिमाग लगाओ। इस कंटेनर में 100 ml का ऑक्सीजन गैस भरा हूँ, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, सेम यही कंटेनर लिया, दूसरा वाला चेंज करके सेम इसमें मैं नाइट्रोजन गैस भरा हूँ 100 ml का, है ना। टेम्परेचर प्रेशर सेम है, दोनों गैसेस का वॉल्यूम सेम है कि नहीं है? तो दोनों में नंबर ऑफ मोल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? खुद दिमाग लगाओ, होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो एवोगैड्रो यही लॉ बोलता है, एकदम सिंपल लॉ है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए और वॉल्यूम गैसेस का इक्वल होना चाहिए, तब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। डेफिनेशन की ओर एक नज़र डाली, अभी तो पूरा आप समझेंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर तुम्हारा कंटेनर का, तुम्हारे गैसेस का कांस्टेंट है, इस गैस का प्रेशर भी वही है, उतना ही दबाव दोनों गैस में है, दोनों गैस का टेम्परेचर भी एकदम बिल्कुल सेम है, साथ ही साथ इक्वल वॉल्यूम, और दोनों गैस का वॉल्यूम भी सेम है। देखो वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, यानी कि ये नहीं बोले लाओ किसी 2 गैसेस पर अप्लाई होगा, दुनिया के वो सारे गैसेस पर लाओ अप्लाई होगा जहां पर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट मिले और वॉल्यूम भी सेम मिले। ऑल गैसेस कंटेन अनइक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो दोनों कंटेनर में गैस का मॉलिक्यूल कैसे होगा? इक्वल होगा। ये एवोगैड्रो का लॉ बोलता है, समझ पाए? अब ध्यान समझना, अब ध्यान समझना, यहां पर अगर मैं ले रहा हूं 100 ml ऑक्सीजन गैस, यहां पर मैं वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करूंगा, यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को 100 ml ऑक्सीजन ले लिया मैं, ठीक, और साथ ही साथ ले लिया मैं 100 ml CO2 ले लिया, 100 ml ले लिया मैं HCl का गैस। सभी गैस है ना, सभी गैस है, याद रखना, गैस से होने पर ही अप्लाई काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। मैं मान ली तो 100 ml ऑक्सीजन गैस में नंबर ऑफ वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? देखो भाई याद ना, टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है यहाँ पर? सेम है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होगा इस लॉ में, इस हाइपोथेसिस में नहीं बोलूँ फिर भी टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है। 100 ml ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल x है, तो 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे? x होंगे, क्योंकि वॉल्यूम सेम है, यानी कि वॉल्यूम इक्वल है ना। 100 ml ऑक्सीजन गैस लिए एक कंटेनर में, सेम इसी कंटेनर में चेंज करके ना
इसी के जैसे कंटेनर में 100 ml वॉल्यूम का कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर दिए, टेम्परेचर प्रेशर तो कांस्टेंट होगा बोल दिया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस लॉ से, इस हाइपोथेसिस से इक्वल होंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक्स होंगे कि वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? चलो अगर मैं बात करता हूँ तुमसे कि 50 ml कार्बन मोनोऑक्साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे? 50 ml कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ले लिया, अब कैसे होंगे सोचो, वॉल्यूम आधा हो गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा? होगा ना भाई, तुम्हारे कंटेनर में तुम वॉल्यूम आधा कर दिए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। हो जाएगा ना। चलो अब मैं ना 200 ml ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ? 200 ml नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस ले लिया, 200 ml। कितना ले लिया? 200 ml। तब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? 2x। क्यों? 100 ml में x मॉलिक्यूल है तो इसका 2 गुना हो गया वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो एवोगैड्रो का लॉ कितना बेस्ट है सोचो, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इक्वल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इक्वल। वॉल्यूम डबल मॉलिक्यूल डबल, वॉल्यूम हाफ मॉलिक्यूल हाफ, यानी कि यहां पर एक रिलेशन हम डिफाइन कर पाएंगे। आप वो रिलेशन क्या है देखो, यहां पर हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वॉल्यूम ऑफ गैसेस जगह नहीं है भाई, इधर लिख रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल होगा। वॉल्यूम ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। वॉल्यूम अगर तुम्हारा जितना वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल भी, वॉल्यूम कम कर दो नंबर ऑफ मोल कम हो जाएगा। हो जाएगा। तो शॉर्टकट में लिख रहा हूं ना, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। शॉर्टकट ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिख लेना। तो क्या ये रिलेशन तक हम पहुंच पाए इस लॉ से? ये सिर्फ तभी ट्रू है ये लॉ जब टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होंगे और वॉल्यूम इक्वल होगा। बार बार बोल रहा हूं, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम इक्वल, ऑल गैसेस के लिए ट्रू है, ओनली फॉर गैसेस। जितना वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल की। वॉल्यूम अगर तुम आधा कर दोगे तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। हो जाएगा। देखो यहाँ पे वॉल्यूम डबल करोगे तो नंबर ऑफ मोल डबल हो जाएगा। एकदम सिंपल लॉ है। चलो, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखा हूँ, एवोगैड्रो को हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड है ना, अभी जो पढ़े थे उसी के बेस पे जवाब देना है। क्वेश्चन है अंडर द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। और क्वेश्चन आगे ये बोल रहा है कि तुमको मैं एक टेबल दिया हूं, तुमको मैं एक टेबल दिया हूं। टेबल कब दिया हूं? जब प्रेशर और टेम्परेचर सेम है सारे गैसेस का। ये जो भी लेफ्ट साइड में देख रहा है सारे गैसेस हैं, सारे गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर एकदम सेम है। ठीक। 50 लीटर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना है? 50 लीटर इस कंटेनर में भर दिए 50 लीटर हाइड्रोजन गैस। ठीक। फिर अगला बार इसी कंटेनर को चेंज करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना लीटर है इसमें? 100 लीटर। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम कितना है? 100 लीटर है ना। चलो मैं बोल देता हूं यार कि 50 लीटर हाइड्रोजन गैस में जो भी नंबर ऑफ मोल है वो y है। क्या है? y। 50 लीटर हाइड्रोजन गैस में नंबर ऑफ मोल है किसका? हाइड्रोजन गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? y। उस टाइम तो हम ऐसे लिखते 2 लाख 3 लाख, हमारी मर्जी कितना भी लिखे, हमें एग्जैक्ट मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो 50 लीटर हाइड्रोजन गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? y। तो 100 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना होगा भाई? 2y होगा ना, क्योंकि 50 लीटर हाइड्रोजन गैस में y है
तो इसके 50 लीटर में y होगा, तो 100 लीटर में 2y। एवोगैड्रो का रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। 200 लीटर में कितना होगा? कितना होगा 200 लीटर में? 200 लीटर में मीथेन गैस का मॉलिक्यूल की संख्या कितना होगा? 4 × y। तो यहां पर अब देखो 75 लीटर नाइट्रोजन गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे? नॉर्मली सोच लो या मैथमेटिक अप्लाई कर लो। 50 लीटर में y मॉलिक्यूल है और 100 लीटर में 2y मॉलिक्यूल है, तो 75 लीटर में कितना होगा? कितना होगा? 3/2 मॉलिक्यूल। 3/2 मॉलिक्यूल यानी कि 3/2y, यानी कि 1.5 है सोनो 1.5 × y। मैथ से भी लगा लो, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होगा कभी तो। 50 लीटर में कितना y मॉलिक्यूल, तो 1 लीटर में कितना y/50 मॉलिक्यूल, तो 75 लीटर में कितना हो जाएगा? 75 लीटर इज इक्वल टू y/50 × 75 कितना मिलेगा? 3/2 × y मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये है एवोगैड्रो का लॉ।